हेलो स्टूडेंट। सो ये वीडियो हमारा छोटा ही होने वाला है। कुछ हॉट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंगुलर फील्ड आर 72, 154, 150 एंड 80 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग एट द रेट ऑफ ₹50 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एक टर्म आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा ये टर्म आएगा जब हम सर्कल पढ़ेंगे, उसमें हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट एक फॉर्मूला नोट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, पहले मैं डायग्राम बना ले रहा हूं। तो ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहला है 72 मीटर, मतलब ए इक्वल टू मैंने लिया 72 मीटर, बी इक्वल टू हो गया 154 मीटर, सी इक्वल टू हो गया 150 मीटर एंड डी इक्वल टू हो गया हमारा 80 मीटर। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला टाइप का ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, ठीक है। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, ठीक है। वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर s की वैल्यू क्या हो गई, 72 प्लस 154 प्लस 80 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कितना हो गया, ये हो गया 6, फिर 7 प्लस 8 हो गया 15, 15 प्लस 5 हो गया 20, 20 प्लस 5 हो गया 25। तो मतलब 2 1 3 यहां पर हो गया 456, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, पहला हो गया 4 प्लस 2 हो गया 6, 8 5 8 7 15, 5 20, 5 25, 2 1 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास बन जाएगा दिस इक्वल टू हो गया 228 मीटर, ठीक है। एस की वैल्यू हो गई 228 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, तो मतलब एरिया इक्वल टू रूट ओवर 228 माइनस 72, 228 माइनस 154, 228 माइनस 150, 228 माइनस 80, ठीक है। s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास हो जाएगा दिस इक्वल टू रूट ओवर 8 माइनस 2 हो गया 6, 12 माइनस 7 हो गया 5, तो बन गया 156। दूसरा हो गया 8 माइनस 4 हो गया 4, 12 माइनस 5 हो गया 7, तो बन गया 74 इंटू नेक्स्ट हो गया 8 माइनस 0 हो गया 8, 12 माइनस 5 हो गया 7, ठीक है, तो बन गया 78। फिर नेक्स्ट हो गया हमारे पास 8 माइनस 0 8, 12 माइनस 8 हो गया 4, ये बन गया 148, ठीक है। अब इन सभी को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इनको हम डिवाइड करेंगे। 156 मतलब 78 इंटू 2 है, हमको रूट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारे पास 78 इंटू 2, तो 2 इंटू
78 इंटू, अब 74 है हमारे पास, ठीक है, 8 - 4 4, 12 - 5 7, 74 है, तो मतलब 2 इंटू 37 इंटू 78। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 148, ठीक है। अच्छा 148 मतलब कितना होगा, अच्छा 2 इंटू 74 ही तो था, चलो एक काम करो इसको 74 ही रहने दो, और 148 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 70, ठीक है। तो रूट से बाहर क्या आएगा, देखो 2 74 है, उसके बदले 1 74 आ गया, 2 78 है, उसके बदले 1 78 आ गया, और एक 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया। अब एरिया के बाद हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी, एक मिनट, हमारे पास कंडीशन थी कि ₹50 पर 100 मीटर स्क्वायर कॉस्टिंग थी, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 11544 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, यही हो गया। पर 100 मीटर स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय 100, ₹50 पर 100 मीटर स्क्वायर मतलब इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 से हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो मीन्स आंसर इज ₹5772, ठीक है, ₹5772, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉर्ड्स का ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या है, बस यहाँ पर पैटर्न एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके फॉर्मूले को अलग से लिखवा दिया, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब हमारा सर्कल स्टार्ट होगा तो वहां पर ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हॉट्स के मैं करा दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को हॉट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी हॉट्स का क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फील्ड टेकन इन ऑर्डर आर 29 मीटर, 36 मीटर, 7 मीटर एंड 24 मीटर, ठीक है। द एंगल बिटवीन लास्ट टू साइड्स इज अ राइट एंगल, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। मतलब आखिरी के जो दो साइड्स हैं वो राइट एंगल पे हैं, बाकी दोनों जो हैं वो अपने डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया 2, उसके बाद इसके ऊपर परपेंडिकुलर एंड देन दिस, ठीक है, ये राइट एंगल है, ए बी सी डी, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा 29 मीटर, दूसरा 36 मीटर, एक मिनट थोड़ा सा 29 36 29 36, फिर थर्ड हमारे पास है 7 मीटर एंड फोर्थ हमारे पास है 24 मीटर, ठीक है। राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 ये बन जाता है हमारा 676, मतलब 26 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 26 का स्क्वायर। मतलब क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लो और ट्रायंगल एसीडी का एरिया निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। इसको मैंने लिया ए बी, ये हो गया सी, उसके लिए तो दिक्कत नहीं हो, तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो गई, s हो गया 29 प्लस 36 प्लस 26 बाय 2, ठीक है। तो
यहाँ पर हो गया 29 और 36, ये हमारा बन गया 65, ठीक है। 29 प्लस 36, ठीक है, 29 प्लस 36, यहाँ पे हो गया 9 प्लस 6 15, तो यहाँ पर हो गया 65 प्लस 26, ठीक है। तो बन गया 65 प्लस 26, तो मतलब 191/2, ठीक है। यही हो गया 6 6 12, 12 प्लस 9 21, फिर 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 प्लस 2 91/2, ठीक है। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा क्या हो गया, रूट ओवर 91/2, 91/2 माइनस 29, फिर बनेगा 91/2 माइनस 36, फिर बनेगा 91/2 माइनस 26। तो हमारे पास हो गया रूट ओवर 91/2 इंटू 91 माइनस कितना हो गया 58 डिवाइडेड बाय 2, फिर बनेगा 91 माइनस 72/2, फिर बन गया 91 माइनस 52/2, ठीक है। तो हमारे पास हो गया रूट ओवर 91/2 इंटू 11 माइनस 8, ये हो गया 3, फिर 8 माइनस 5 हो गया 3, 33/2, ठीक है, इंटू 91 माइनस 72, 11 माइनस 2 हो गया 9, 8 माइनस 7 हो गया 1, 19/2, फिर नेक्स्ट हो गया 91 माइनस 52, तो 11 माइनस 2 यहाँ पे हो गया 9, फिर बनेगा 8 माइनस 5 हो गया 3, 39/2, ठीक है। तो हमारे पास हो गया ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 4 2 के बराबर 4 बाहर आ गया, तो बन गया 1/4 रूट ओवर 91 का मतलब होता है 13 इंटू 7, 33 का मतलब हो गया 3 इंटू 11, फिर नेक्स्ट हो गया 19, फिर बन गया 3 इंटू 13, 13 3 जा 39। अब जितने रूट से बाहर निकल सकते हैं उनको हम निकाल लेते हैं, 13 भी बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास हो गया 1/4 3 इंटू 13 रूट ओवर 11 इंटू 7 इंटू 19, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर हमारा 26 की जगह ये 25 होगा, ठीक है। तो s की वैल्यू बन जाएगी s इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास हो गया 24 7, और तीसरा क्या होगा 576 प्लस 49 बनेगा 625, मतलब उसका स्क्वायर रूट हो गया 25, ठीक है। तो s की वैल्यू हो गई a b c, तो बना 29 प्लस 36 प्लस 25/2, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 हो गया 20, फिर बना 2 2 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 90/2 मतलब 45, ठीक है। s की वैल्यू हो गई 45, मतलब रूट ओवर 45 माइनस 29, 45 माइनस 36, 45 माइनस 25, तो हमारे पास हो गया रूट ओवर 45 इंटू 16 इंटू 9 और इंटू 20, यहाँ पे हो गया 5 इंटू 9, 4 इंटू 4, 9 तो एज इट इज हो गया, ये बन गया 4 इंटू 5। तो रूट से बाहर क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक 4 आ गया, उसके बाद एक 9 आ गया, उसके बाद एक 4 आ गया, इन दोनों के बदले
और 8 4 के बदले 2 आ गया, तो मतलब कितना हो गया, ये हमारा बन गया 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। नेक्स्ट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 7 इंटू 24, तो ये हमारा बन गया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया therefore area of quadrilateral ABCD equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। ठीक है, तो ये बन गया 360 प्लस 84 इक्वल टू 444 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा छोटा ही वीडियो था, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मेनली तुम लोग के हॉट्स के कुछ 1-2 क्वेश्चन जो थे टिपिकल टाइप, सबके कॉमन डाउट्स थे, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। ठीक है, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।